दर्शकों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। विधानसभा के चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी कोई भी मौका अब गंवाना नहीं चाहती है। सियासत के आरोप हो या फिर विकास कार्यों को लेकर के सरकार को घेरने का काम तो बदस्तूर जारी ही है। साथ में 2027 के चुनाव की क्या रणनीति होगी, इसको लेकर के भी व्यापक तैयारियां शुरू हो गई। दर्शकों, हम बात करते हैं यूपी के फतेहपुर जिले की। फतेहपुर जिले में मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी का 6 विधानसभा सीटों में 2 सीटों पर कब्जा है। यानी फतेहपुर जिले की सदर विधानसभा सीट में चंद्र प्रकाश लोधी विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, तो दूसरी तरफ हुसैनगंज विधानसभा में उषा मौर्य समाजवादी पार्टी में का कब्जा है। अब फतेहपुर जिले की 4 विधानसभाएं शेष हैं, जहां पर पिछले 2022 के चुनावों का यदि आंकड़ा देखा जाए तो अधिकांश स्थानों पर समाजवादी पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा है और वो दूसरे नंबर की लड़ाई पर रही है। अब बात 2027 के चुनाव की है। पीडीए का फार्मूला समाजवादी पार्टी लागू कर चुकी है, यानी दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक, इन 3 जातियों के वोटों को लेकर के पूरा फोकस समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव दे रहे हैं, उनके कार्यकर्ता भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ विकास कार्यों को लेकर सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। दर्शकों, आपको बताएं, फतेहपुर जिले में 2027 के चुनाव में जो विधायक बनेंगे, क्या उनमें मौजूदा विधायक समाजवादी पार्टी के रिपीट होंगे? इस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी अंदरूनी तौर पर बदलाव चाहते हैं, अपने उम्मीदवारों में बदलाव चाहते हैं और ऐसा उम्मीदवार चाहते हैं जो जनता के बीच में मजबूत पकड़ रखता हो, आंदोलन में अच्छी सहभागिता निभाता हो। हालांकि कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि जाति समीकरण भी फिट बनाने में जो चुनाव कमेटी होगी उसे भी ध्यान देना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल इस बात का उठता है कि जो पार्टी की रणनीति है उसमें युवाओं और महिलाओं को भी अपनी तरफ मोल्ड किए जाने को लेकर के तमाम तरीके के फोकस दिए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है, पूरे तरीके से सक्रिय किया जा रहा है। 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए। 2024 के लोकसभा के चुनाव के दौरान फतेहपुर संसदीय क्षेत्र से समाजवादी पार्टी का कब्जा हुआ। लोकसभा के इस चुनाव में नरेश उत्तम पटेल जिले से सांसद बने और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में होने के बावजूद भी पराजित होना पड़ा। यह विजय समाजवादी पार्टी के लिए एक मनोबल बढ़ाने वाली थी और इस विजय पताका के लहराने के बाद समाजवादी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी मानता है कि 2027 के चुनाव में फतेहपुर जिले की सभी 6 सीटें आसानी के साथ जीती जा सकती हैं। लेकिन इसके लिए पीडीए फार्मूला के साथ साथ अन्य जातियां जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य या फिर अन्य बिरादरी के लोगों को भी साधना होगा, जो कि आसान नहीं है। अब इसके बाद सीधे तौर पर सत्ता के द्वारा उतारे गए कैंडिडेटों के समीकरणों को भी समाजवादी पार्टी कैसे काट पाएगी, यह भी एक व्यापक रणनीति का हिस्सा होगा। हालांकि समाजवादी पार्टी समय समय पर आंदोलन पर रही है। जो पार्टी के हाई लेवल के एजेंडे हैं, उन एजेंडों को लेकर के पार्टी हमेशा
मैदान पर रही है, धरना प्रदर्शन तक रही है। लेकिन यदि सड़कों पर उतरकर आंदोलन की बात की जाए तो उस तरीके के आंदोलन भी समाजवादी पार्टी ने फतेहपुर जिले में नहीं किए हैं। सबसे पहले बात करें तो सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक, जो मौजूदा विधायक हैं चंद्र प्रकाश लोधी, वो अपने कार्यकाल में जनता से काफी दूर माने जाते हैं। अब उनका रुख चाहे जो हो, 2027 के चुनाव में उन्हें टिकट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, यह तो भविष्य की बात है। लेकिन मौजूदा समय में जो सदर विधानसभा क्षेत्र है उसमें आम शोहरत है, आम चर्चा है कि विधायक पब्लिक से दूर है। तो दूसरी तरफ हुसैनगंज विधानसभा की भी कामोवेश यही स्थितियां हैं। ऐसे में 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी युवाओं को कितना तरजीह देगी, महिलाओं को कितना बढ़ावा देगी, यह तो वक्त की बात है। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्ष की भूमिका में है और अपने वोटरों को समेटने में कितना कामयाब हो जाएगी, इस पर सबकी नजरें टिकी रहेगी। तो दर्शकों, हम लगातार आपको सियासत से जुड़ी हर खबर आपको बताते रहेंगे कि आखिर अब समाजवादी पार्टी का अगला कदम क्या है, किस तरीके से जिले में समाजवादी पार्टी की रणनीति बन रही है। हालांकि कार्यकर्ताओं के बीच में नया जोश और नया उत्साह पैदा करने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व जल्द ही एक बड़ा एजेंडा देने जा रहा है, ऐसा जानकार सूत्रों का मानना है। तो बने रहिए सबक समाचार में। आप हमारी खबर को कहां से देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना एवं लाइक करना, साथ में खबरों को शेयर करना न भूलिएगा। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।